जय हिंद साथियों, ये हमारी फिजिक्स न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है गुरुत्वाकर्षण। उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जिन्होंने भी पिछली क्लासें नहीं देखी है वो जाकर के उसे जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से क्या है, दुगने हैं, उस ग्रह की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण पृथ्वी से n गुना है, तो n का मान बताना। करना कुछ भी नहीं है भैया, वही बात। उनने कोई एक ग्रह ले लिया होगा, उससे कोई अपन को फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बोल दिया कि द्रव्यमान और त्रिज्या जो है ना वो दुगने हैं पृथ्वी से। तो सिंपल चीज है भाई, द्रव्यमान दुगना होगा तो ये 2m हो जाएगा, रेडियस दुगना होगी तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही तो जी निकल के आएगा इसका। तो भाई सीधी बात है ना, ये क्या होगा, एक ये तो 2 रहेगा और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। तो ये कट गया, मतलब कितना हो गया, 1/2। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये उसका कितना हो गया, 1/2g हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। देखो गुरुत्वीय त्वरण यूनिट देखो इसकी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है उसका मात्रक। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ना तो ये है ना ये है ना ये है, ये हमारा आंसर। और वो तो वैसे भी निकाल सकते हो आप, 200 न्यूटन में 20 किलोग्राम का भागित तो देना है, कुछ करना नहीं है विशेष। आए हुए क्वेश्चन है, देखो इसकी आगे वाली जो क्लास होगी ना उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, पर ये आए हैं तो इनको कराना तो पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अभी जो क्वेश्चन कराए ना उसके जैसा ही है, कुछ भी नहीं है, बस इसमें द्रव्यमान और त्रिज्या बटा 3 किया है, बस और कुछ भी नहीं है। आप इसको खुद से कर सकते हो, कोई विशेष उसमें नहीं करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बोला गया है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पे कितना होगा। तो भैया उतना का उतना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना है। देखो ये सारा क्वेश्चन कराने का उद्देश्य पता क्या है, हुलहुलाहट में ये क्वेश्चन हम गलत करके आ जाते हैं और फिर घर आके बोले हमने तो सही करके आए, पता नहीं क्यों उसने नंबर काट लिए। क्योंकि भैया जल्दीबाजी में करते हैं, ढंग से उसको पढ़ते नहीं और गलत लगा जाते हैं। अब बोल रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना है। हमको तो बस एक ही दिमाग में बैठा हुआ 1/6 लगाना, 1/6 लगाना, 1/6 लगाना। हम कभी उसको ढंग से देखते भी नहीं, ढंग से पढ़ते भी नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ा करो। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो है चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होगा। तो भैया 6 गुना होगा। कितने गुना होगा, 6 गुना, ना कि बटा 6 गुना। तो इसको अच्छे से जो है अपनी खोपड़ी में बिठा लेना। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को जब हमको समझ नहीं पड़ता ना तो हम तो एक ही फोकस करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड उसका लगा जाते। क्वेश्चन है, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के क्या है, आधे हैं, तो इस ग्रह पे जी का मान बताना था। तो देखो वैसे पृथ्वी पे जी का मान कितना होता है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है 1 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो कि उसने क्या बोला है कि सामने जो ग्रह था ना उसका द्रव्यमान और वहीं उसकी त्रिज्या दोनों ही क्या है, आधी आधी है। अब आधे आधे हैं तो ये तो दिख रहा है, ये होगा 4, तो ये हो जाएगा 4/2, यानी कि 2m अपॉन में कितना होगा, r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी के द्रव्यमान जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण जी का कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, दुगना। तो 98 का दुगना कितना होगा, 19.6। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन सिंपल है पर क्या थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि पूछा क्या उसने इनको आधा आधा करके बोल दिया, फिर उससे निकला कितना कि जी का कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। अभी तक हम केवल दुगना तक जा रहे थे, लेकिन अब क्या एक स्टेप ऊपर ये ना कि जी का मान 9.8 होता तो एक्चुअल वैल्यू बता दो कितनी होगी, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है, एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकेंड में भूमि पर गिर जाती है, भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल कितनी होगी। तो भैया जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, ठीक है। आप ऑप्शन देखो 8 मतलब यूनिट का लफड़ा है, कहने का मतलब क्या है, आपको निकालना क्या था, उसकी चाल होती मीटर पर सेकंड में। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर। अब इसको सॉल्व कैसे करें, और सुनो यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल दिमाग में ध्यान रखना। कभी भी अगर ऐसा बोला जाए कि एक ऊंचाई से कोई गेंद को छोड़ा जा रहा है, कोई कार पुल से गिर रही है, कोई भी चीज़ अगर ऊपर से छोड़ रहे हैं ना तो समझना, अगर आप ऊपर से छोड़ रहे हो तो u का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा उसका। अब कार पुल से गिर रही है तो इतना दिमाग नहीं लगाना है कि पुल से गिर रही है तो भैया कार तो स्पीड में आ रही होगी और फिर कूद गई होगी, ऐसा कुछ नहीं लगाना भाई। उनने बोला क्या, पुल से गिर रही है, मतलब कि u क्या होगा उसका, 0 होगा। वो ऐसा भी तो हो सकता है वो ऐसी अटक गई लटक गई हो फिर गिर गई हो, तो यही है
वो यही बोलता है u क्या होगा यहाँ पे 0, क्योंकि प्रारंभिक वेग उसका 0 रहेगा, क्योंकि वो क्या ऊपर से गिर रही है, बस इतना ध्यान रखो। फिर बोल रहा है आगे, समय कितना दिया हुआ अपने पास, समय दिया हुआ है 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड दिया है, में भूमि पे आ जाती है और उसकी चाल हमको निकालना है। तो देखो ये चीज़ है, v हमें निकालना है, सीधी बात है। और देखो टकराने के बाद नहीं पूछा, टकराने के पहले तो v हुआ, अगर टकराने के बाद बोलता तो वो तो v भी 0 हो जाता, उसका v 0 ही हो जाता, सीधी बात है भाई, टकरा के तो वो 0 हो जाती, लेकिन टकराने के पहले पूछा है, जस्ट पहले, ठीक पहले, तो बस इसको सॉल्व कर लो। v बराबर u प्लस gt होता है। अब देखो वस्तु जो है ऊपर से नीचे गिर रही है ना, इसलिए v किस में होगा, माइनस में होगा, v किस में होगा, माइनस में होगा, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि कोई भी चीज़, देखो ये कोई सरफेस मान लो आप, तो कभी भी अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आपको u और v पॉजिटिव लेना है, नीचे आ रहे हो तो नेगेटिव लेना है। वहीं आप अगर मान के चलो विस्थापन की बात करो तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ग्रेविटी दोनों जगह नेगेटिव लेना है। तो देखो u तो 0 हो गया, त्वरण कितना दिया था 10 मीटर प्रति सेकेंड, और ये माइनस में लेना पड़ेगा। फिर बचा समय, समय था 0.8 सेकेंड, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा माइनस में, और v भी किस में, माइनस में, दोनों कट गए, तो 8 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। ये एकदम सही मेथड है इसको सॉल्व करने की, समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, और बढ़िया क्वेश्चन है। एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। गेंद को फेंक दिया, फेंक दिया मतलब किस स्पीड से फेंका, 20 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि ये इसकी क्या हो गई, प्रारंभिक वेग हो गया। फिर बोल रहा है कि 3 सेकेंड बाद, समय कितना हो गया, 3 सेकेंड बाद पूछ रहा है इसका विस्थापन कितना हुआ, यानी कितनी दूरी उसने तय करी, यानी हमको डिस्प्लेसमेंट क्या है निकालना है। अब देखो इसको कैसे करना है, सिंपल सी चीज, गति का दूसरा फॉर्मूला क्या था, एस बराबर यू टी प्लस हाफ, यहाँ पे जी चलता है तो जी टी हो जाएगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर फेंक रहा है, ग्रेविटी आएगी, और ग्रेविटी की वैल्यू नहीं दी है तो हम 10 मीटर प्रति सेकेंड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो करना क्या है, सिंपल सी चीज भाई, प्रारंभिक वेग कितना था 20 मीटर पर सेकेंड, समय कितना लग रहा था 3 प्लस में हाफ। और एक चीज ध्यान रखना, वो नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब नीचे से ऊपर जा रही है, इसलिए यू हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। अगर वो ऊपर से नीचे आती तो हम उसको नेगेटिव लेते, ये चीज को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना। अब देखो ये कितना हुआ, हाफ, उसके बाद में जी का मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन नेगेटिव आएगा। और समय कितना लग रहा था, 3 सेकेंड लग रहा था, तो 20 तिया तो ये हो गया 60, 20 तिया 60 हो गया, प्लस में ये कट जाएगा 5 बार, 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया, 5 3 कितना हो गया 15, सॉरी 3 का स्क्वायर होगा ना यार, यहाँ पे टी स्क्वायर होता है ना, जी टी स्क्वायर, तो 3 3 का 9 है ना, तो ये 2 से कट गया 5 बार, 5 नाम 45, और ये माइनस का आएगा तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे चिन्ह माइनस का, तो कितना आ गया 15 मीटर, ये 15 मीटर ही क्या होगा हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताना है, और अगर जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, कुछ भी नहीं है। देखो भैया उसने बोला फेंकने की गति बताना है, यानी कि यू निकालना है, यू निकालना है, वी तो 0 होगा ही होगा, और उसने जो है हमको समय कितना दिया हुआ, 10 सेकंड दिया हुआ है, और जी का मान दिया ही हुआ है 10, बस रख दो, वी बराबर यू प्लस जी टी में v 0 हो गया, u हमको निकालना था, प्लस में g हो जाएगा माइनस का 10, हमेशा इसको माइनस ही लेना, 10, समय कितना दिया था भैया 10, तो ये हो गया 100, और 100 इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव का 100 हो गया मीटर प्रति सेकेंड, ये u हो गया, खत्म कहानी, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ठीक है भैया, इस क्लास को इतना ही रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।